वेलकम फ्रेंड्स। विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी से रिलेटेड प्रश्नों की सीरीज़ में आज के प्रमुख प्रश्नों को लेकर हम लोग फिर आए हैं। विलियम शेक्सपियर से संबंधित जो बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका कलेक्शन आज की क्लास में है दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं। व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ शेक्सपियर? द फुल नेम ऑफ शेक्सपियर वाज विलियम शेक्सपियर। दोस्तों, विलियम शेक्सपियर का फुल नाम था विलियम शेक्सपियर ही था। इनका बर्थ कब हुआ था दोस्तों? इनके बर्थ के बारे में तो उतना क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों इनको बैप्टाइज्ड किया गया था 26 अप्रैल 1564 को। तो इस कारण से कहा जा सकता है कि 3 दिन पहले बर्थ हुआ होगा। चूँकि जो क्रिश्चियनिटी में, क्रिश्चियन फैमिली में जब कोई बच्चा बर्थ करता है तो उसको 3 डेज़ के बाद चर्च में ले जा कर के बैप्टाइज्ड किया जाता है, अर्थात उसका शुद्धिकरण किया जाता है। तो 26 अप्रैल 1564 को विलियम शेक्सपियर को बैप्टाइज्ड किया गया था, जिस कारण से कहा जा सकता है कि इनका बर्थ 23 अप्रैल को हुआ होगा दोस्तों। और कहाँ पर हुआ था दोस्तों? होम टाउन क्या था? तो होम टाउन था, उनके बर्थ प्लेस था दोस्तों लंदन में। ये स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन एक प्लेस है, एक स्थान है जो उनका बर्थ प्लेस है दोस्तों। व्यवसाय, ऑक्यूपेशन की बात करते हैं तो ऑक्यूपेशन दोस्तों प्ले राइटिंग। He was a playwright, actor and a poet also. He was a playwright, he was an actor and he was a poet also दोस्तों। अब इनकी मृत्यु की बात करें तो दोस्तों 23 अप्रैल 1564 को उनका बर्थ हुआ था और 23 अप्रैल 1616 को उनकी मृत्यु हुई दोस्तों। तो जो डेट है, जो डे और मंथ है वो सेम है, सिर्फ ईयर का डिफरेंस है दोस्तों। 23 अप्रैल 1564 को जन्म होता है और 23 अप्रैल 1616 को इनकी मृत्यु भी होती है। आगे बढ़ते हैं। बेस्ट नोन फॉर वो अच्छी तरह वो फेमस क्यों होते हैं? किस कारण, किस चीज़ के लिए वो बहुत फेमस होते हैं दोस्तों? तो अपने जो थिएटर प्ले, जो उन्होंने थिएटर के लिए प्ले लिखे थे, थिएटर के लिए जो नाटक लिखे थे, उसके लिए वो बहुत अधिक सक्सेस हुए थे दोस्तों। अगला है आल्सो नोन एज द बर्न ऑफ एवॉन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, द बर्ड ऑफ एवॉन। उनको जो है बर्ड ऑफ एवॉन के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, थोड़ा हम लोग इसके फैक्ट की बात कर देते हैं दोस्तों। विलियम शेक्सपियर जी के कुछ फैक्ट, उनके जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जिनको हमको जानना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं, लगभग 15 टॉपिक्स मैंने ले रखे हैं उनसे संबंधी। एंड आई होप अगर आपके एग्ज़ाम में विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी संबंधी कोई क्वेश्चन पूछता है तो शायद ही इसमें से कुछ ना फंसे। एट मीन्स टू से दैट, इसमें से लगभग सारे क्वेश्चन आपके फंस जाने वाले हैं विलियम शेक्सपियर के बायोग्राफी से रिलेटेड। कुछ रचनाएं भी इसमें हैं। तो बात करते हैं, वीडियो का अंत तक बना रहिएगा दोस्तों। पहला है इसमें, ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम विलियम शेक्सपियर रोट अराउंड 37 प्लेज फॉर द थिएटर। दोस्तों, अपने जीवन काल में विलियम शेक्सपियर जी ने 37 प्ले लिखे थे, 37 प्ले लिखे थे और लगभग 150 पोएम भी लिखे थे। 150 से अधिक उन्होंने पोएम लिखी थी और 37 उन्होंने प्ले लिखे थे। और नो वन कैन से द एग्जैक्ट नंबर बिकॉज सम ऑफ हिज वर्क मे हैव बीन लॉस्ट ओवर टाइम। और कहते हैं कि इनके बारे में एग्जैक्टली कुछ कहा नहीं जा सकता है। इनकी कुछ रचनाएं ऐसी हैं जो कि अब नहीं है अस्तित्व में, नहीं मिलती हैं हमको। एंड सम मे हैव बीन रिटन विद द हेल्प ऑफ अदर पोएट। और कुछ ऐसी भी रचनाएं हैं जिनमें उन्होंने अन्य पोएट्स की भी हेल्प लिया था, उनको हम काउंट नहीं कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला द सेकेंड फैक्ट है दोस्तों, तो विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन इन 1564। स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन इंग्लैंड में विलियम शेक्सपियर जी का जन्म 1564 में हुआ था। और ड्यूरिंग इंग्लैंड्स ट्यूडर पीरियड में दोस्तों, इंग्लैंड में ट्यूडर पीरियड में उनका जन्म 1564 में स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन में हुआ था। एवॉन इज़ अ नेम ऑफ अ रिवर। ही वॉज वन ऑफ द 8 चिल्ड्रन बॉर्न टू जॉन शेक्सपियर। दोस्तों, जॉन शेक्सपियर की वो 8वीं संतान थे। अ वेल टू डू ग्लो मेकर, जो कि एक ग्लो मेकर थे। अर्थात अगर हम बात करें विलियम शेक्सपियर के फादर की, जॉन शेक्सपियर के बारे में, तो एक प्रकार से ग्लो मेकर थे और लेदर वर्कर में थे। और हिज वाइफ, मतलब जॉन शेक्सपियर की वाइफ का नाम था मेरी ऑर्डेन, अर्थात विलियम शेक्सपियर की मदर का नाम था मेरी ऑर्डेन। एंड हेयर्स फ्रॉम अ वेल्दी फैमिली, जो कि एक अच्छे परिवार से बिलोंग करती थी। आगे बढ़ते हैं। अगला फैक्ट है दोस्तों,
वेरी लिटिल इज़ नोन अबाउट विलियम शेक्सपियर अर्ली ईयर। दोस्तों विलियम शेक्सपियर के प्रारंभिक जीवन के बारे में बहुत थोड़ी जानकारी मिलती है। इन फैक्ट हिज एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ रिमेन्स अ मिस्ट्री टू दिस डे। आज भी उनका एक्चुअल बर्थ डेट एक प्रकार से मिस्ट्री है, रहस्य से भरा हुआ है। इट्स बिलीव्ड ही हैड अ गुड अपब्रिंगिंग, और ऐसा माना जाता है दोस्तों कि उनका अपब्रिंगिंग था, अर्थात उनका जो पालन पोषण था वो एक अच्छे परिवार में, एक अच्छे खानदान में होता है, अच्छे से होता है। एंड अटेंडेड अ गुड स्कूल, और दोस्तों उनको अच्छे स्कूल में भी भेजा जाता है। एंजॉयड प्लेइंग आउटडोर अ लॉट, और उनको पूर्ण रूप से घूमने का, टहलने का पूरा आनंद, जीवन का पूर्ण, बचपन का पूर्ण आनंद लेने का मौका भी मिलता है। फोर्थ नंबर का फैक्ट है दोस्तों, इन 1582 में विलियम मैरिड अ फार्मर्स डॉटर कॉल्ड एनी हैथवे। दोस्तों फार्मर की डॉटर जिसका नाम था एनी हैथवे, उस लड़की से उनकी शादी होती है। मीन्स विलियम शेक्सपियर की वाइफ का नाम था एनी हैथवे, जो कि एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करती थी, किसान परिवार से बिलोंग करती थी। दे हैड 3 चिल्ड्रन टुगेदर, और उन दोनों से 3 बच्चों का जन्म होता है, जिसमें एक डॉटर थी सुसन्ना, और ट्विंस थे। कौन कौन से ट्विंस थे? जुडिथ और हैमनेट। जुडिथ और हैमनेट ट्विंस होते हैं। जुडिथ और हैमनेट ट्विंस होते हैं, जुड़वा होते हैं, जो कि सुसैना जो है वो एक पुत्री होती है, अर्थात दो बेटियां उनके थी और एक बेटा उनके पास था। अगला अगला हम लोग फैक्ट की बात करते हैं दोस्तों। हाँ, कम 1585 द मिस्टीरियस विलियम शेक्सपियर डिसअपियर्ड फ्रॉम रिकॉर्ड फॉर अराउंड 7 ईयर्स। दोस्तों अगर हम 1585 और उसके ऊपर की बात करें तो लगभग 7 ईयर्स तक का जो एज था वो डार्क एज एक प्रकार से था, अर्थात उस समय उन्होंने क्या किया उसका किसी को कोई जानकारी नहीं है। हिस्टोरियंस ऑफन रेफर्स टू दिस पार्ट ऑफ द राइटर्स लाइफ एज द लॉस्ट ईयर्स, और जो हिस्टोरियंस हैं अर्थात जो इतिहासकार हैं दोस्तों, विलियम शेक्सपियर के बारे में उस एज को, अर्थात जो 1585 और उसके आसपास की जो एज थी उसको द लॉस्ट ईयर के नाम से कहा है। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर का फैक्ट है दोस्तों। हाँ, 6 नंबर का फैक्ट है दोस्तों। देन इन 1592 ही सडनली टर्न अप इन लंदन। दोस्तों 1592 में फिर से एक बार लंदन में अपीयर होते हैं एज एन एक्टर, एक एक्टर के रूप में, एंड प्ले राइट, और प्ले राइट के रूप में, अर्थात प्ले लिखने वाले के रूप में, और एक एक्टर के रूप में फिर से वो 1592 में अपीयर होते हैं दोस्तों। ये कॉमन क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है कि वो लंदन में पुनः कब अपीयर होते हैं, पुनः कब आते हैं ग्लोब थिएटर या एक प्रकार से एक्टर या एक्टिंग करने के लिए और प्ले राइट करने के लिए। तो 1592 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। बट पुअर विलियम डिडंट हैव इट इजी, लेकिन दोस्तों बेचारे विलियम शेक्सपियर के लिए यह यहाँ पर स्टैंड होना इतना आसान नहीं था। हिज जेलस रिवील्स नोन एज द यूनिवर्सिटी विट, अर्थात उस समय उनके जेलस भी रिवील कर रहे थे, जो कि यूनिवर्सिटी विट्स के नाम से जाने जाते हैं, और क्रिटिसाइज्ड एंड मेड फन ऑफ हिज वर्क, जिन्होंने उनकी आलोचना भी किया था और उनके काम का मजाक भी उड़ाया था दोस्तों। और वन राइटर नेम रॉबर्ट ग्रीन, जिनमें से एक थे जिनका नाम था रॉबर्ट ग्रीन, वो रिफर्ड टू हिम एज एन अपस्टार्ट क्रो, जिन्होंने उनको एक अपस्टार्ट क्रो के नाम से पुकारा था दोस्तों। दैट वाज नॉट गुड वर्ड फॉर अ ग्रेट राइटर एंड प्ले राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। 7th हिंट है, 7th पॉइंट है उनके बारे में दोस्तों। तो विलियम शेक्सपियर वॉज पार्ट ऑफ अ थिएटर कंपनी कॉल्ड लॉर्ड चैम्बरलिन। दोस्तों लॉर्ड चैम्बरलिन नाम का जो एक थिएटर था उस पर उन्होंने काफ़ी वर्षों तक काम किया। मैन हु रेगुलरली परफॉर्म्ड एट अ प्लेस कॉल्ड द थिएटर, और कहते हैं कि उन्होंने उस थिएटर में रेगुलरली परफॉर्म किया था। बट आफ्टर अ डिस्प्यूट विद द लैंडलॉर्ड, लेकिन उस लैंडलॉर्ड से थोड़ा सा डिस्प्यूट होने के कारण, थोड़ी सी बहस होने के कारण, दे टुक द बिल्डिंग अपार्ट, उन्होंने उस बिल्डिंग को छोड़ दिया और रिबिल्ड इट अक्रॉस द रिवर एंड नेम्ड इट द ग्लोब, और उन्होंने खुद का एक अपना थिएटर डेवलप किया और उसका क्या नाम दिया दोस्तों? उसका नाम दिया ग्लोब।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन। आगे बढ़ते हैं। अ लार्ज ओपन एयर थिएटर द ग्लोब कमोडेटेड फॉर पीपल फ्रॉम ऑल वॉक ऑफ लाइफ। दोस्तों, जो उनका ग्लोब थिएटर था वो हर प्रकार के लोग के लिए था। ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़े लोग के लिए रहा हो, बड़े लोग अपने जीवन में एंटरटेनमेंट करने के लिए वहाँ पर आए। हर प्रकार के वर्ग के लिए उन्होंने ग्लोब थिएटर को ओपन कर रखा था। मीनिंग दैट एनीवन कुड वॉच द परफॉर्मेंस देयर। मीन्स टू से दैट, कहने का मतलब ये हुआ कि हर व्यक्ति, गरीब से गरीब, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग, हर व्यक्ति उनके थिएटर में पहुंच सकता था, देख सकता था। बस व्यवस्था अलग अलग कर दिया है। व्यवस्था कैसे थी, बात करते हैं। इफ़ यू वे आर पुअर, अगर आप गरीब हैं, यू कुड ओनली ऑफर टिकट्स टू दो ग्राउंड फ्लोर, तो आपको सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का ही टिकट मिलेगा। वेयर देयर वेयर नो सीट्स, जहाँ पर किसी प्रकार से बैठने की कोई व्यवस्था नहीं होगी। एंड यू वेयर एक्सपोज टू द कोल्ड, और आपको खुले आसमान में ही बैठना पड़ेगा। विंड एंड रेन दैट कम इन थ्रू द ओपन टॉप, जहाँ से उस खुले आसमान से ठंड भी आ सकती है और बारिश की बूंदें भी आ सकती हैं। दैट वाज वेरी इजी। उसका टिकट भी सस्ता रहा होगा, जहाँ पर एक कमज़ोर गरीब वर्ग का व्यक्ति भी वहाँ पर बैठ करके उनके थिएटर का आनंद ले सकता था। इफ़ यू वर रिच, लेकिन अगर आप धनवान हैं, पैसे वाले हैं, यू कुड अफोर्ड टू सिट इन द हाई लेवल कवर्ड गैलरीज इन द कॉम्फी सीट। लेकिन यदि आप पैसे वाले हैं तो आपके लिए बढ़िया अच्छा प्लेस मिलेगा, ऊंचा लेवल आपका रहेगा, बैठने के लिए पूरी बिल्कुल सॉफ्ट सीट वाला बैठने के लिए पूरा चेयर रहेगा। और एनी वे फ्राम द स्मेली पुअर पीपल बिलो, जबकि जो गरीब लोग थे वो नीचे होते थे। महकदार प्रकार से जो गंदे लोग थे, गरीब लोग थे, वो नीचे रहते थे, और रिच फैमिली के लोग भी वहीं रहते थे, लेकिन उनका स्थान दूसरा रहता था बैठने का। दोस्तों, इस प्रकार से उन्होंने एक नॉर्मल व्यक्ति तक अपने थिएटर, अपनी रचनाओं और अपने विचारों को पहुंचाया। इस कारण से विलियम शेक्सपियर अन्य की अपेक्षा अधिक फेमस हैं। तो नेक्स्ट नंबर का फैक्ट है दोस्तों, विलियम शेक्सपियर्स प्लेज वेयर इमीडिएटली बिग हिट्स। दोस्तों, अगर हम उनके थिएटर्स की बात करें, उनके प्ले की बात करें, तो बड़ी जल्दी से, बड़ी तेज़ी से वो हिट होते हैं, बड़ी तेज़ी से वो फेमस होते हैं। ही रोट डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लेज, उन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार के रचनाएं लिखी थी, भिन्न भिन्न प्रकार के प्ले, नाटक लिखे थे। ऑल ऑफ विच कुड बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, जिनमें से सभी 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड की गई थी। 3 कैटेगरी कौन कौन सी थी दोस्तों? उन्होंने उसको ट्रेजेडी में डिवाइड किया था, उन्होंने कॉमेडी में डिवाइड किया था, उन्होंने उसको हिस्ट्री में डिवाइड किया। दोस्तों, थोड़ा सा बात कर लेते हैं कॉमेडी में किस प्रकार से डिवाइड किया दोस्तों। तो उन्होंने कॉमेडी में इंक्लूडिंग हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड रोमियो एंड जूलियट, ये ऐसी थी जो ट्रेजेडी थी, अर्थात दुखांत थी। इनका जो स्टोरी का अंत था वो दुखद होता था दोस्तों। इसके अलावा उन्होंने कॉमेडी भी लिखी थी। कॉमेडी कैसे लिखी थी? इंक्लूडिंग ट्वेल्थ नाइट एंड द टेमिंग ऑफ द श्रीव, ये एक प्रकार से कॉमेडी रचनाएं हैं जिसका अंत जो है वो फुल ऑफ कॉमेडी से था। इसी प्रकार से उन्होंने हिस्टोरिकल कुछ प्ले भी लिखे थे, इंक्लूडिंग हेनरी IV, हेनरी V, हेनरी III। इस प्रकार से उन्होंने ये हेनरी की जो सीरीज़ लगाई थी वो हिस्टोरिकल प्ले था, एक एक्चुअल में था, सच में था ऐसा। थोड़ा सा और बात कर लेते हैं दोस्तों। हिज प्लेज मेड हिम वेरी रिच एंड फेमस, वो अपने प्ले से, अपने नाटक से, अपने थिएटर से इतना पैसे कमाए कि बहुत अमीर हो गए थे। सो मच सो दैट बाय 1598 विलियम ओन्ड हाउस इन लंदन एंड स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन, इतना पैसे वाले हो गए थे कि 1598 में, 1598 में उन्होंने अपना खुद का घर खरीद लिया था लंदन में, और स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन में भी उन्होंने अपना खुद का घर खरीद लिया था। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर का पॉइंट है विलियम शेक्सपियर के लिए जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स हैं। जैसे विलियम शेक्सपियर्स प्ले हैड द रॉयल सीट ऑफ अप्रूवल, बोथ क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट एंड जेम्स VI ऑफ स्कॉटलैंड एंड फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड एंड would often hire Shakespeare's company to come and perform at the रॉयल कोर्ट। दोस्तों, अगर हम इसकी बात करें तो उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट और जेम्स IV ऑफ स्कॉटलैंड दोनों के लिए अच्छा परफॉर्मेंस किया था, और ये लोग अपने रॉयल कोर्ट में विलियम शेक्सपियर को बुलाते थे अपने परफॉर्मेंस के लिए कि वो आएँ और हमारा एंटरटेनमेंट करें। इस प्रकार से उन्होंने काफ़ी फेम प्राप्त कर ली थी। दोस्तों, नेक्स्ट नंबर का पॉइंट है
प्लेज इन शेक्सपियर्स टाइम वेयर डिफरेंट टू द वन हु हैड टुडे। जिस प्रकार से आज के प्ले होते हैं दोस्तों, उस समय का प्ले विलियम शेक्सपियर के सामने नहीं होता था। जस्ट इमेजिन, आजकल तो कैमरा है, कभी भी ऑन और ऑफ हो सकता है। आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हो गई, तुरंत आपने उसको रोक दिया, या गड़बड़ हो गया तो रिजेक्ट करके फिर से नया शुरू करेंगे, क्योंकि आपके पास मौका है उसको एडिट करने का। लेकिन जस्ट इमेजिन, आप लाइव हैं, ऑडियंस आपके सामने बैठे हैं, स्पेक्टेटर्स आपके सामने बैठे हैं और आपको परफॉर्मेंस करना है। उस समय की गलती को सुधारा नहीं जा सकता है। ये वो दौर था जब विलियम शेक्सपियर और उनके जो अन्य कैरेक्टर्स थे वो प्ले करते थे। उनके पास अपनी गलती को सुधारने का समय नहीं होता था। एक महत्वपूर्ण फैक्ट और जान लीजिए दोस्तों, विलियम शेक्सपियर के जो प्ले थे उनमें लेडीज़ रोल ज़्यादा होता था, लेकिन जो लेडीज़ का रोल करते थे वो जेंट्स लोग करते थे, क्योंकि उस समय जो वहाँ का कल्चर था उसमें महिलाओं को प्ले करने के लिए राइट नहीं थे, जिस कारण से पुरुष लोग ही महिलाओं का किरदार निभाते थे। ये फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं। देयर वेर नो फीमेल कैरेक्टर्स, वहाँ पर कोई फीमेल कैरेक्टर्स नहीं होते थे, और वुमेन पार्ट वेयर प्लेड बाय मेन, जो वुमेन का पार्ट था, वुमेन का कैरेक्टर था, वो मेन लोग ही निभाया करते थे दोस्तों। एंड ऑडियंस कुड बी वेरी rowdy and they would shout, boo and even threw food at the actor they didn't like। यहाँ तक कि वे लोग बहुत आवाज़ लगाते थे, चिल्लाते थे, बू करते थे और बहुत एक प्रकार से राउडी होते थे। अगर कोई एक्टर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करता था तो उसके ऊपर अंडे की बारिश भी करते थे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलिए, नेक्स्ट नंबर का हिंट है बेटा, नेक्स्ट नंबर का फैक्ट है विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड। Plays at the Globe featured lots of exciting special effects with trapdoors, actors lifted on wires, smoke fires, and even cannons. Disasters struck in 1613 when a cannon shot set fire to the roof of the Globe and burned it down। बात कर लेते हैं थोड़ा सा, देखिए। प्लेस एट ग्लोब फीचर्ड लॉट्स ऑफ एक्साइटिंग स्पेशल इफेक्ट। जो ग्लोब होते थे, जहाँ पर ग्लोब था, उनका जो थिएटर था विलियम शेक्सपियर जी का, वो बहुत ही एक्साइटिंग था जो उनका रोल होता था प्ले करने के लिए लोगों का, वो लोगों के लिए बहुत रोमांचकारी होता था, और उसमें कुछ अच्छा करने के लिए स्पेशल इफ़ेक्ट डाला जाता था, कुछ अलग से प्रभाव बनाया जाता था। जैसे आजकल कुछ साउंड इफ़ेक्ट कर देते हैं, कुछ अचानक हाँ ना वूव करके आ गया, उस प्रकार से उस समय भी कुछ न कुछ एक्स्ट्रा करने का प्रयास होता था ताकि ऑडियंस का अटेंशन बना रहे। विथ ट्रॉप डोर्स, जैसे ट्रैप डोर्स के पास से होकर के एक्टर्स लिफ्टेड ऑन वायर्स, जो एक्टर होते थे वो वायर के द्वारा लिफ्ट करते थे, तार के द्वारा नीचे उतरते थे। स्मोक, उस समय धुआं निकलता था। फायर एंड इवन कैनॉन, फायर होता था। कैनॉन्स भी, कैनो कभी कभी वो लोग नाव से भी, या कैनॉन छोटी नाव से भी उतरा करते थे। डिजास्टर्स स्ट्रक इन 1613, और इसी प्रकार से 1613 में एक बार जब यही प्रोग्राम चल रहा था, उन्होंने कुछ एक्साइटिंग स्पेशल इफेक्ट देने का प्रयास किया, तभी क्या होता है, बर्न इट डाउन। जो उनका ग्लोब था, जो उनका थिएटर था विलियम शेक्सपियर जी का, उसमें आग लग जाती है। एंड इट वाज नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट शेक्सपियर रिटायर्ड फ्रॉम द थिएटर, और यही समय था जब विलियम शेक्सपियर जी ने थिएटर से रिटायरमेंट ले लिया था, और इसके बाद 1616 ईस्वी में दोस्तों उनकी मृत्यु भी हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर का फैक्ट है दोस्तों विलियम शेक्सपियर जी के बारे में। टूवर्ड द एंड ऑफ हिज लाइफ विलियम शेक्सपियर लिव्ड क्वाइटली बैक इन हिज होम टाउन ऑफ स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन। अपने जीवन के अंतिम दिनों में दोस्तों विलियम शेक्सपियर जी स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन, जो उनका बर्थ प्लेस था, वहाँ पर वापस लौट आते हैं। और ही डाइड ऑन 23 अप्रैल 1616 एट द एज ऑफ 52 आफ्टर फॉलिंग इल। और काफ़ी लंबे समय तक बीमार होने के बाद 52 वर्ष की उम्र में दोस्तों 23 अप्रैल 1616 ईस्वी में विलियम शेक्सपियर जी की मृत्यु हो जाती है। और इट इज़ बिलीव दैट ही मे हैव डाइड ऑन हिज बर्थडे, और ऐसा माना भी जाता है कि वो अपने बर्थडे के दिन ही मृत हुए थे।
उनकी मृत्यु हुई थी, स्वर्ग को प्राप्त हुए थे। बट विथआउट एन ऑफिशियल बर्थ रिकॉर्ड नो वन कैन बी श्योर। लेकिन चूँकि ऑफिशियल रिकॉर्ड में ऐसा कोई भी व्यवस्था नहीं है, जिस कारण से इस पर श्योर नहीं हुआ जा सकता है। अगला हिंट की बात कर लेते हैं, अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो विलियम शेक्सपियर रिटन, कहते हैं रिटन ऑन शेक्सपियर्स। दोस्तों और आगे बढ़ते हैं, फिर से एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो रिटन ऑन शेक्सपियर्स ग्रेव स्टोन इन होली ट्रिनिटी चर्च स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन इज़ अ कोर्स रिटन बाय द फेमस वर्डस्मिथ हिमसेल्फ। इट रीड्स, वर्डस्मिथ ने दोस्तों विलियम शेक्सपियर जी के बारे में कहा है, गुड फ्रेंड्स फॉर जेसस सेक फॉर बियर टू dig the dust enclosed here, blessed be the man that spares these stones, and cursed be he that moves my bones। इसको पढ़िएगा एक बार। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, अगले पॉइंट में कहा गया है टुडे शेक्सपियर्स वर्क इज़ स्टडीड इन स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज़ अराउंड द वर्ल्ड। दोस्तों आज विलियम शेक्सपियर जी की रचनाओं को सिर्फ किसी एक कंट्री तक ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में पढ़ा जाता है। एंड हिज स्टोरीज़ आर डिपिक्टेड ऑन टीवी एंड इन फिल्म्स। और उनकी जो स्टोरीज़ हैं, उनके द्वारा लिखी गई जो रचनाएं हैं, प्लेज़ हैं, उनको टीवी में और यहाँ तक कि फिल्म में भी परफॉर्मेंस किया गया है। फिल्म के द्वारा भी उसको लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है। इन 1997 द मॉडर्न ग्लोब थिएटर वाज ओपनड इन लंदन। दोस्तों फिर से 1997 में फिर से मॉडर्न ग्लोब थिएटर को लंदन में ओपन किया गया दोस्तों। अ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द ओरिजिनल, इट्स जस्ट अ फ्यू हंड्रेड मीटर्स फ्राम वेयर द ओरिजिनल वन वंस स्टूड। और ये जो पहले ग्लोब थिएटर था उसके जस्ट कुछ हंड्रेड मीटर्स की दूरी पर ही इस थिएटर को डेवलप किया गया, ताकि वो बना भी रहे और उसी प्रकार से वो भी याददाश्त में रहे और इसको भी नया निर्माण कर लिया जाए। तो पीपल कैन गो टू वॉच प्लेज जस्ट लाइक इन शेक्सपियर्स प्ले। आज भी लोग उसी प्रकार से जैसे पहले विलियम शेक्सपियर के प्ले को देखने जाते थे, और आज भी उस मॉडर्न ग्लोब थिएटर को देखने के लिए लोग जाते हैं। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो का कलेक्शन अगर आपको अच्छा लगा हो, जो क्वेश्चन के संग्रह थे आपको अच्छे लगे हों, तो वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों को शेयर करेंगे, वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों व्हाट डिड यू थिंक ऑफ अवर टॉप शेक्सपियर्स फैक्ट? आप हमारे इस विलियम शेक्सपियर जी के जो टॉप फैक्ट्स थे उससे आप क्या समझते हैं, क्या सीखा आपने, क्या जाना? अगर आपको अच्छा लगे तो कुछ कमेंट करके बताएंगे, और लीव अ कमेंट बिलो एंड लेट्स नो। आइए उस कमेंट को मैं पढ़ूंगा, आप लोग कमेंट करिए, देखता हूँ कितने कमेंट्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।